Good morning, students. And we have already started our last passage, non-conventional sources of energy. So today I will discuss the rest part of non-conventional sources of energy. Okay, हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, उसका थोड़ा सा पढ़ भी लिए थे. तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे जो रिन्यूएबल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है. उस दिन हम लोग पढ़ लिए थे. मैं जैसे यहाँ पे रखी हूँ वीडियो में स्टार्टिंग में ही, सोलर एनर्जी, बायोमास, बायोगैस, विंड एनर्जी, टाइड एंड वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी. ठीक है, तो ये सब जो है हम लोग इसके बारे में बहुत शॉर्ट में इसको थोड़ा जानेंगे. यहाँ से आप लोग थोड़ा मार्क कर ले कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि डिस्कस अबाउट द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो तब आपको क्या करना है, 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आए तो आप लोगों को ये सब चीज़ें जो है सोलर एनर्जी, बायोमास, बायोगैस, ये सब चीज़ें आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके 2-3 लाइन में डिस्कस करके पॉइंट डाल के डिस्कस करना है. ओके, बाकी अगर टिप्पणी में जैसे 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का है तो वहाँ पे भी एक एक का शॉर्ट लिख सकते हैं. ओके, चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट जो है हम लोग का सोलर एनर्जी, जो हम लोग मोस्टली लोग इसके बारे में जानते भी हैं. इसका बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हम लोग बनाए हैं. हम लोग की प्रीवियस क्लासेस में स्कूल में मोस्टली हम लोग इसका बनाते ही है प्रोजेक्ट में. ठीक है, मॉडल वगैरह जो भी हो. तो सौर ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ऑल दो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल सून एग्जॉस्ट, बोला गया जो कन्वेंशनल जो पारंपरिक जो सोर्सेस ऊर्जा का स्रोत है, यानी जैसे मैं बताई थी कोयला, खनिज तेल, ये सब चीज़ें जो है ये क्या हो गया, विल सून एग्जॉस्ट, जो बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है. ठीक है, हम लोग पहले ही पढ़े हैं. बट द सन एंड इनएग्जिस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल लास्ट आस टिल एटर्निटी. लेकिन सूर्य क्या है, सौर शक्ति जो है वो क्या है, अनंत काल रहेगा. जब तक दुनिया है जब तब तक सूर्य, चाँद जो भी है या समुंदर का पानी, ये सब चीज़ें, विंड है ना, ये सब अनंत काल तक रहेगा. इससे हम लोगों को जो ऊर्जा मिलता है वो भी अनंत काल तक रहेगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा. ठीक है, इट इज़ बर्निंग अप एट द रेट ऑफ 4 मिलियन टन्स पर सेकेंड. ठीक है, देखो सूर्य शक्ति जो है, सौर शक्ति, वो पर सेकेंड कितना शक्ति मिलता है हम लोगों को, 4 मिलियन. 1 मिलियन यानी 10 लाख. ठीक है, तो वो 4 मिलियन इसके हिसाब से पर सेकेंड हम लोगों को जो है हीट एंड लाइट वो मिलता है. एंड पोरिंग इटसेल्फ आउट इनटू द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, एक्सरे एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो बोला गया पर सेकेंड हम लोगों को जो मतलब 40 मिलियन, ठीक है, 40 मिलियन जो है, 40 लाख जो है, 40 लाख टन हीट, लाइट, एक्सरे एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और भी बहुत सारे ऐसे एनर्जी ऊर्जा हम लोग को मिलता है. किससे, सन से. इट अ फ्यू मिनट्स इट सेंड्स आउट एट मच एनर्जी एज वी रिक्वायर्ड इन ए ईयर्स टाइम. बोला गया कि साल भर तक है ना, कुछ ही सेकंड में ये क्या होता है, हम लोग सूर्य जो सौर शक्ति जो है वो वहाँ से हम लोगों को जो भी हीट, लाइट जो भी चाहिए वो हम लोगों को मिल जाता है. ठीक है, और क्या है ये साल भर रहता है, साल भर हम लोगों को मिल सकता है. दिस एनर्जी कैन बी यूज डायरेक्टली यूजिंग सेवरल एनर्जी डिवाइसेस सच एज द, हाँ जैसे हम लोग पढ़े हैं या हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखे भी है ना. बहुत सारे स्ट्रीट लाइट वहाँ पे सोलर सिस्टम जो है वो यूज़ किया गया है अभी रिसेंटली टेक्नोलॉजी में, है ना. तो बोला गया कि एनर्जी कैन बी यूज़ डायरेक्टली, इसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं. कैसे, सेवरल एनर्जी डिवाइसेस, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस बनाया गया. सोलर कैबिनेट्स, डायर्स, है ना, सोलर वाटर हीटर, और क्या है, सोलर कुकर, सोलर टाइमर, घड़ी भी आजकल मिलता है इस टाइप का. फिर वुड सीजनिंग खीन्स, ठीक है, जो मसाला भट्टियाँ वगैरह वहाँ पे यूज़ होता है. फिर फोटोवोल्टाइक सेल्स, फोटोवोल्टाइक जो कोशिकाएं होता है वहाँ पे भी यूज़ होता है. ओके, ऐसे बहुत सारे डिवाइस निकल गया सोलर का. ठीक है, फिर ये तो आपका डायरेक्ट यूज़ है.
ठीक है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का। यूज़ डायरेक्टली यूज़ हम लोग किस में कर सकते हैं, ये सब है सोलर कैबिनेट, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, फिर बोला गया इनडायरेक्टली, यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन क्या है? द इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन मेथड ऑफ सोलर एनर्जी इंक्लूड हाइड्रो विंड, बायोमास, टाइड वेव्स। ठीक है, इनडायरेक्टली हम लोग इसको जो हाइड्रो विंड है ना, फिर बायोमास में जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्या है, उसमें यूज़ किया जा सकता है उस प्रोसेस में। फिर टाइडल वेव्स जो मैं बताई थी आप लोगों को, जारा भाटा जो आप लोगों का जो एनर्जी है वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है कैसे। ओके, द स्टोरेज ऑफ सोलर एनर्जी एंड इट्स यूटिलाइजेशन रिक्वायर लार्ज एरियाज स्पेशली फॉर थर्मल सिस्टम। ठीक है, जो सोलर एनर्जी जो स्टोर किया जाता है उसके लिए क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया चाहिए उसके लिए। ठीक है, और क्या होता है, स्पेशली थर्मल सिस्टम जो ताप विद्युत केंद्र वगैरह है वहाँ पे स्पेशली देखा जाता है। द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफोर्ट इज़ टू परस्यूट। ठीक है, इसके ऊपर और भी रिसर्च और मतलब जो द रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे आपका संस्था हो जाएगा। एफोर्ट उन लोगों का क्या प्रचेष्टा इज इन परस्यूट ऑफ द इनएक्सपेंसिव मेथड्स ऑफ कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ दिस एनर्जी। ठीक है, तो इसके ऊपर रिसर्च करके और भी रिसर्च चल रहा है और माना भी गया है क्या है, ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव मेथड्स हैं, यानी कि बहुत ही कम पैसा इसमें व्यय होता है, यानी बहुत कम पैसा खर्चा होता है। और क्या होता है, मेथड्स ऑफ कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ दिस एनर्जी, और इसको हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, बायोमास, अब हम लोग पढ़ेंगे बायोमास, यानी इसको बोला जाता है बायोमास। बायोमास को बायोमास ही बोला जाता है। वो क्या है उसका डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। मैन सिंस एंशियंट टाइम्स हैज़ रिलाइड ऑन बायोमास। ठीक है, बोला गया बहुत प्राचीन काल से रिलाइड मतलब क्या है, गेट है ना, रिसीव एंड पास्ट, पास मतलब बोल सकते हैं कि हम लोगों को मिलता आया है बायोगैस। वो क्या है, प्लांट मटेरियल से। कहाँ से आता है, ये हम लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है, प्लांट मटेरियल्स जैसे फूल पत्ती पेड़ पौधे का और वेजिटेबल्स है ना, स्पेशली एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल एंड एनर्जी व्हिच इज़ नेसेसरी फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। ठीक है, बोला गया खास करके ये कौन से ऊर्जा है, मतलब कौन सी उसमें यूज़ होता है, और फ्यूल एज ए मतलब जिसको हम लोग ईंधन बोलते हैं। ठीक है, और एनर्जी। ठीक है, विच इज़ नेसेसरी फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, कुकिंग के लिए और हीट ताप पैदा करने के लिए हम लोग बायोमास का यूज़ करते हैं। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ द रूरल पुअर इन डेवलपिंग कंट्रीज कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन द एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बोला गया कि मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे जो बहुत ही गरीब जो ग्रामीण एरिया है वहाँ के मोस्टली लोग किसके ऊपर डिपेंड करता है, बायोमास से जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसके ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द फॉरेस्ट रिसोर्स आर फार फ्रॉम एडिक्वेट टू मीट दियर डिमांड्स। लेकिन देखा गया कि अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली द फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर फार फ्रॉम, यानी कि इसके लिए जो प्लांट्स मटेरियल वेजिटेशन ये सब जो चाहिए, ये क्या है, इसका रिसोर्स बहुत कम है। मतलब इंसान को जितना चाहिए डिमांड है उसके हिसाब से बहुत कम होता आ रहा है। ठीक है, मतलब हमेशा ये जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है ये नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि आजकल हम लोग देखें पेड़ पौधा बहुत कम हो गया है, काट के हैं बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, जो रूरल एरिया की जो है वहाँ के लोगों को ये सब चीज़ जिसके ऊपर डिपेंडेड है वो लोग, उन लोगों के लिए ये कम पड़ रहा है, शॉर्टेज हो रहा है। ठीक है, इट इज़ इम्पेरेटिव टू एनहेंस प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। ठीक है, तो ये हम लोगों के लिए क्या हो गया कि इम्पॉर्टेंट हो गया कि टू एनहेंस प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, बट बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट एबिलिटी। लेकिन क्या है, इसके कारण भी है, और भी कारण क्या बता सकते हैं कि अपर्याप्त अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, मतलब ज़मीन भी कम हो गया है, क्योंकि पहले बहुत सारे ज़मीन में पेड़ पौधे था। अभी सब क्या करते हैं, ग्रामीण एरिया में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे पेड़ पौधे काट के घर बना लेते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि
inadequate availability of land. The use of wasteland as well as aquatic sources for biomass has become necessary. ठीक है, तो बोला गया इसके लिए एक टेकिंग प्लेस यानी कि जगह की मतलब प्रॉपर प्लेस का भी ज़रूरत है फॉर जो बायोमास जो गैस उत्पन्न होता है उसके लिए. ठीक है, दिस ब्रिंग्स into focus the need for a variety of fast growing trees and plants. ठीक है, तो बोला गया दिस ब्रिंग्स into the focus, इसीलिए क्या किया गया, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, फास्ट ग्रोइंग ट्रीज यानी जो सब पेड़ पौधे ज़्यादा बढ़ मतलब बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है, फिर उसको हम लोग काट के उस जगह पे फिर दोबारा वही सेम पौधा या प्लांट लगा सकते हैं. इस टाइप का जो पेड़ पौधा है इससे क्या होगा, मतलब कि पेड़ हम लोग काट भी लेंगे तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है, यानी कि वो दोबारा जल्दी बढ़ सकता है वो प्लांट या ट्रीज़. तो इसीलिए बोला गया ये सब इस टाइप का पेड़ पौधे के ऊपर ज़्यादा मतलब कि फोकस किया गया. बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, यानी टेरेस्ट्रियल यानी आपकी जो जल या स्थल, जलाशय या स्थल जहाँ पे भी ये सब पौधे या पेड़ ज़्यादा बढ़ता है वो सब मतलब इस टाइप का पेड़ पौधे के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया. There is also the possibility of utilizing underexploited plants and tapping the growth of potential of woods. ठीक है, बोला गया कि there is also the possibility of utilizing under, ठीक है, कि इसका जो दिन के दिन यूज़ है ना, पोटेंशियल यानी जो इसका जो यूज़ है उसकी जो संभावना है ना, उसको क्या किया जा रहा है और बेहतरीन करने की कोशिश किया जा रहा है. ओके, एंड टैपिंग द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ वुड्स. ठीक है, तो ये है बायोमास कहाँ से मिलता है, ये आप लोग यहाँ तक डेफिनेशन में लिख सकते हैं. ओके, बाकी उतना ज़्यादा नहीं आता तो एक आध लाइन और जोड़ देंगे आप लोग. बायोगैस, बायोगैस क्या है, इन द बायोगैस फ्लोटिंग डोम. ठीक है, डोम मतलब जो गुरत जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्लोटिंग गुड apparatus a charge of human and cattle wastage is fed. बायोगैस कहाँ से उत्पन्न होता है, जो मल बोला जाता है जो हम लोग त्याग करते हैं ना, जो कैटल यानी पशु और ह्यूमन यानी इंसान का जो मल है ना, मलमूत्र वगैरह ये सब चीज़ें बायोगैस के लिए यूज़ किया जाता है. बिकॉज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. ठीक है, क्यों, उसको फिर रखा जाता है, फिर वो केमिकल रासायनिक विक्रिया उसमें क्या होता है, दैट बिगिन्स टू टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ए मिक्सचर ऑफ मीथेन. ठीक है, उसमें क्या है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है, क्या रासायनिक प्रक्रिया होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, यहाँ से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. ओके, दिस मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड बायोगैस. तो आपको यहाँ पे लिखना है, ये अगर बायोगैस का डेफिनेशन आए तो आपको वहाँ पे यहाँ तक लिखना है. विच इज़ यूज फॉर कुकिंग, जिसको हम लोग खाना बनाने के लिए एंड लाइटिंग पर्पस, लाइट जलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. दिस टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस जनरेटर हैज़ द एबिलिटी फॉर सिमल्टेनियसली जनरेटिंग. ठीक है, बोला गया बायोगैस ये जो टेक्नोलॉजी द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस जनरेशन हैज़ द एबिलिटी, मतलब ये बोला गया कि एक साथ इसको मतलब कैसे उत्पन्न किया जा सकता है फॉर फ्यूल एंड फर्टिलाइजर, मतलब एज ए आपका ईंधन और खाद के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग अभी ऐसा उसको किया जा रहा है कि दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल एंड फर्टिलाइज़र. The refuse of the biogas dome is called sludge. ठीक है, it is very good fertilizer. बोला गया कि फिर इसके बाद जो रिफ्यूज़ हैं तो जो चीज़ें फिर ये जो केमिकल रासायनिक प्रक्रिया के बाद जो चीज़ें फिर वहाँ पे परितप्त जिसको बोलते हैं रह जाता है, उस चीज़ को हम लोग एज ए
फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जिसको स्लड बोला जाता है। द यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एंड कैटल वेस्ट इन दिस मैटर कीप द विलेज एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन। बोला गया कि इसी तरह क्या हो सकता है, ह्यूमन एंड कैटल वेस्ट को अगर यूज़ करें तो विलेज एनवायरनमेंट जो है वो नीट और क्लीन, साफ़ सुथरा रह सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं गांव में मोस्टली अभी भी बाहर मल मूत्र वगैरह त्याग करते हैं, तो वो उससे क्या होता है, परिवेश जो है, वातावरण जो है वो गंदा होता है, या मतलब एकदम वो चीज़ अनकल्चरल टाइप से भी लगता है ना। और सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट इसमें क्या होता है, उसमें पोल्यूशन होता है, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन वगैरह जो भी बोलो। तो इसीलिए क्या है, इस चीज़ को अगर हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को, तो इसमें विलेज इन्वायरमेंट जो है वो क्या होगा, नीट और क्लीन रहेगा, ठीक है। इंडिया हैज़ डन पायोनरिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ बायोगैस। तो इंडिया जो है, हम लोग की भारत में इसके ऊपर बहुत सर्च हो रहा है और कैसे इसको बायोगैस के ऊपर काम किया जाए, ठीक है। बाय डेवलपिंग एंड प्रोपोगेटिंग द फ्लोटिंग डोम शेप्ड मॉडल मेंशन अबव, ठीक है, इट इज़ एडप्टेड बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KBIC इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ये जो प्रोसेस है, इस चीज़ को मतलब मेंटेन कर रहे हैं या इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। आज तो ख़त्म नहीं होगा पूरा, अभी भी बाकी है थोड़ा सा, तो ठीक है, आज यही तक। नेक्स्ट हम लोग बाकी का पढ़ेंगे, विंड एनर्जी, टाइडल एंड वेव एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। आप लोग वर्ड मीनिंग भी देख सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, व्हाट आर द इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन मेथड ऑफ सोलर एनर्जी, आज का आप लोगों का असाइनमेंट। व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू कन्वर्ट विंड एनर्जी, अच्छा विंड एनर्जी हम लोग नहीं पढ़े, तो हम लोग ये 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, ओके फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।